आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 एंड एक्सरसाइज 9.1। सिमिलर फिगर्स ऐसी फिगर्स को कहते हैं जिनके एंगल सेम होते हैं और उनकी साइड्स की अगर हम रेशो लें यानी अगर उनकी साइड्स को हम डिवाइड करते हैं तो उनका आंसर सेम आता है। हम क्वेश्चंस में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसी के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड वेदर दी सॉलिड्स आर सिमिलर ऑल द लेंथ आर इन सी एम। वो कहते हैं आपको दो यहाँ पर शेप्स दी हुई हैं, आपने चेक करके बताना है कि ये शेप्स जो हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है। यहाँ पर देखिए दो क्यूब्स नज़र आ रहे हैं आपको और उनकी साइड पर लेंथ लिखी हुई है और आपने इनके चेक करके बताना है कि ये जो हैं सिमिलर हैं या नहीं है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें इसकी साइड्स की रेशो लेनी होगी यानी इसकी साइड्स को डिवाइड करना होगा। तो देखो आपने रेशो लेनी है। अब देखिए रेशो हम इस तरह से लेते हैं। सबसे पहले आपने देखना है जो छोटी वाली शेप है आपके पास, स्मॉलर शेप है, उसकी ये वाली साइड देखनी है। इसकी ये वाली साइड कितनी है 4 और बिल्कुल इसी तरह से इस वाले क्यूब की ये वाली साइड है 6। ठीक है, ये है 4 और ये है 6। तो आप इन दोनों का रेशो लेंगे सेम साइड का। जो स्मॉलर फिगर है उसकी शेप का साइज़ ऊपर लिखेंगे और बिगर का नीचे लिखेंगे 4/6। ठीक है, इसको इक्वल करेंगे और उसके बाद देखें इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड ये दोनों सेम है। तो ये स्मॉलर है 3 ऊपर आएगा और 4.5 नीचे, 3/4.5। उसके बाद इक्वल आएगा। उसके बाद देखें इसकी साइड है 5 और इसकी है 7.5। तो 5 को ऊपर लिखेंगे और 7.5 को नीचे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनकी रेशोज़ बना लेनी है। उसके बाद आपने इनको सॉल्व करना है। आ जाएगा 4/6 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर है 4.5। तो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए आपको पता है पॉइंट की जगह हम लिखते हैं 1 फ्रैक्शन में और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने हम 0 लिख देते हैं। तो ये फ्रैक्शन की फ्रैक्शन आ गई है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर है 5 और नीचे है 7.5। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा। 4/6 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 3/45 और 45 की फ्रैक्शन है 10 और जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन होती है वो ऊपर चली जाती है यानी जो डिवाइड हो रहा है लास्ट में 10 वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे। 5 ओवर में है 75, यहाँ पर 10 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर 10 क्या हो जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई। 4/6 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 10 होता है 30/45। 5 10 होता है 50/75। तो इनको अब आपने कैंसिल आउट करना है। जो कट होते हैं उनको कट कर दे। देखें 2 2 4 एंड 2 3 6। तो यहाँ से आंसर आ गया 2/3। अब इसको देखते हैं ये 15 से डिवाइड हो सकता है। 15 2 होता है 30 एंड 15 3 होता है 45। कैंसिल करते हैं, पहले 5 से हो जाएगा। देखिए 5 10 होता है 50 और उसके बाद 75 को करेंगे 5 1 5 यहाँ कैरी आ जाएगा तो 25 हो जाएगा। 5 5 25 उस जाएंगे 5 2 10 एंड 5 3 15 यानी कि 2/3 आंसर आ गए। यहाँ से भी 2/3 आया, यहाँ से और यहाँ से भी। तो हम लिख देंगे 2/3 2/3 एंड 2/3। देखिए अब तीनों साइड्स की रेशोज़ जो हैं वो सेम आ गई हैं। रेशोज़ का मतलब होता है हमने उनको डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ से सेम आ गया। और जब आंसर सेम आ जाता है तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर फिगर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको एक ट्राइंगल दिया है ABC। ये आपके क्वेश्चन में ही मौजूद होगा। दी साइड्स आर गिवन, उन्होंने साइड बताई है कि AB की साइड 6 सेंटीमीटर है, BC 9 सेंटीमीटर है और CA जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इसी तरह से एक और ट्राइंगल है DEF, उसकी साइड्स बताई हैं 10.5 15.75 एंड 21। तो आपने बताना है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो यहाँ से आपको डायग्राम गिवन है और आपने यहाँ से चेक करके इसकी रेशोज़ फाइंड करनी है और बताना है कि एंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो अब देखिए अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, अगर हम सबसे पहले बात करें BC साइड की, आप इस BC साइड जो है वो EF साइड की तरह है, EF। ठीक है, ये BC साइड जो है वो EF साइड की तरह है। ये दोनों साइड्स जो हैं वो सेम है। तो आपने क्या करना है, पहले जो स्मॉलर फिगर है उसकी साइड को आपने ऊपर रखना है, EF है उसको आप नीचे रखेंगे। लाइन है EF, भी लाइन जो है वो ED के इक्वल है। ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के इक्वल है। देखिए ना आपको किस तरह से पता चलेगा, ये वाली लाइन थोड़ी सी देखिए नॉन स्ट्रेट है, ऐसे जा रही है और यहाँ पर भी ये वाली लाइन थोड़ी सी नॉन स्ट्रेट है, तो ये दोनों सेम है। जब आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। स्मॉलर फिगर को हम ऊपर रखते हैं, इस साइड की मेजरमेंट लिखते हैं मेजरमेंट ED। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब एक ही साइड रह गई है हमारे पास AC और FD। तो यहाँ से देखें मेजरमेंट AC जो है वो इक्वल होगा FD के। तो FD ये है। यहाँ पर अब हम मेजरमेंट पुट कर देते हैं। MC की है 9 सेंटीमीटर और EF हमारे पास है 15.75, AB हमारे पास है 6 और ED है 10.5।
AC हमारे पास है 12 और FD है 21। तो इस तरह से हमने इसकी मेजरमेंट्स लिख दी। अब इनको सॉल्व करते हैं। 9 यहाँ पर पॉइंट्स है तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 7 5, यहाँ पर पॉइंट था तो इसकी जगह आ जाएगा 1 और 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 6 यहाँ पर आ जाएगा 10.5 है तो पॉइंट की जगह आ जाएगा 1 और 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो आ जाएगा। और यहाँ पर है 12/21। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 100 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 100 ओवर में आ जाएगा 1575। और यहाँ पर भी इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से और नीचे आ जाएगा 105 और यहाँ पर है 12/21। 9 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 900/1575। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 6 10 60 ओवर 105 12/21। अभी सबसे पहले इसको देखें, 3 4 12 एंड 3 7 21। इसका आंसर आ गया 4/7। इसको सबसे पहले 5 से कैंसिल करते हैं। 5 1 5, 1 कैरी आ जाएगा तो 10, 5 2 10, यहाँ पर 12 आ गया। इसको भी 5 से करते हैं। 5 2 10 एंड 5 1 5। अब देखें ये दोनों जो हैं वो 3 से हो जाते हैं। 3 4 12 एंड 3 7 21। तो यहाँ से भी आंसर 4/7 आ गया। अब इसकी बारी, इसको सबसे पहले हम 5 से करते हैं। देखें 5 1 5, 4 कैरी आ जाएगा 40, 5 8 40 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इसको भी 5 से करते हैं, हो जाएगा 5 3 15 एंड यहाँ पर 7 है तो 5 1 5 और 2 यहाँ पर कैरी आ जाएगा 25, 5 5 25। उसके बाद भी 5 से कैंसिल हो सकता है। 5 3 15, 3 कैरी आ जाएगा तो 30 हो जाएगा। वहाँ पर 5 6 30, यहाँ पर हो जाएगा 5 6 30, 1 कैरी आ जाएगा तो 5 3 15। 3 से कैंसिल होता है। 3 1 3 एंड 3 2 6, 3 2 6 एंड 3 1 3। उसके बाद 3 से हो जाएगा 3 4 12 एंड 3 7 21। तो देखिए यहाँ से भी 4/7 आंसर आ गया, यहाँ से भी 4/7 और यहाँ से भी 4/7। तो तीनों आंसर हमारे पास 4/7 आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास सिमिलर फिगर्स हैं। यहाँ पर उन्होंने आपको 2 ट्रायंगल दिए। उन्होंने कहा है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी कि इनकी शेप जो है वो सेम है। ABC जो है वो सिमिलर है DEF के। तो आपने अब शो करना है कि ये दोनों सेम है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इनकी कौन सी साइड जो हैं वो सेम है। अगर आप यहाँ से बात करें DE की, देखें DE जो है यहाँ से AB के सेम है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसमें सिमिलर है। तो आप यहाँ से लिख देंगे DE मेजरमेंट DE इक्वल है मेजरमेंट AB के। उसके बाद देखें FD, ये FD है, ये नॉन स्ट्रेट लाइन है। देखिए इस तरह से टेढ़ी लाइन है और यहाँ पर जो AC लाइन है ये भी टेढ़ी लाइन है। तो ये और ये लाइन ये दोनों सेम है। तो हम यहाँ से लिख देंगे मेजरमेंट FD इक्वल है मेजरमेंट AC के। उसके बाद देखें यहाँ से हमारे पास है EF, जो EF लाइन है ये CB के इक्वल है या BC इसको कह सकते हैं आप। मेजरमेंट EF जो है वो इक्वल है मेजरमेंट CB के। ठीक है, तो अब यहाँ से जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो लिख लें। DE की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, AB की जगह आ जाएगा 12, FD की वैल्यू यहाँ पर नहीं गिवन तो यहाँ पर FD एज इट इज़ आ जाएगा। AC की वैल्यू है 20, EF भी हमें गिवन नहीं है तो इसकी जगह EF ही लिख देंगे और CB की जगह हम लिख देंगे 16 जो हमें गिवन है। देखिए इसको हम कैंसिल करके आंसर फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि जो है रोज़ हमें सबकी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट्स में करना होगा। ठीक है, देखें इसकी दोनों वैल्यूज़ फाइंड है। पहले इसको हम इसके साथ करेंगे, फिर इसी वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ करेंगे ताकि आंसर फाइंड कर लें। तो सबसे पहले 6/12 को हम सॉल्व करते हैं FD/20 के साथ। 20 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर जस्ट रह जाएगा MFD। अब इसको कैंसिल करते हैं। 6 1 6 एंड 6 2 12, 2 1 2 एंड 2 10 20। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद अब क्या करते हैं, 6/12 को इसके साथ सॉल्व करते हैं। 6/12 को सॉल्व करेंगे MEF/16 के साथ। ठीक है, 16 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मेजरमेंट EF। 6 1 6 एंड 6 2 12, 2 1 2 एंड 2 8 16। तो यहाँ से आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर EF का। तो इस तरह से जो मेजरमेंट हमें फाइंड नहीं थी वो हमने फाइंड कर ली है और यही इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उसमें आपको डायग्राम दी है और ये जो दो शेप्स हैं ये आपस में जो हैं वो जॉइंट हैं, लेकिन ये एक अलग शेप है और ये अलग शेप है। देखिए ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, तो हम इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं सिमिलर है या नहीं। तो देखिए ये जो ए ई लाइन है ये ई सी की सिमिलर होगी, सेम होगी, ये वाली दोनों लाइन सेम होंगी और ये दोनों सेम होगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ये देखिए ये ग्रेटर फिगर है और ये स्मॉलर फिगर है, तो ये वाली दोनों साइड सेम है। सबसे पहले हम स्मॉलर फिगर की जो साइड होती है उसको ऊपर रखते हैं, ई सी को ऊपर रखेंगे और ई ए को नीचे, तो इस तरह से लिख देंगे मेजरमेंट ई सी ओवर मेजरमेंट ई ए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाली साइड है, इस साइड को हम यूज़ नहीं करेंगे ना इस ट्रायंगल में ना इस ट्रायंगल में, क्योंकि इन दोनों की मेजरमेंट्स हमें नहीं पता। उसके बाद ये वाली और ये वाली साइड दोनों सेम है, तो सबसे पहले जो स्मॉलर फिगर वाली साइड है डी सी उसको ऊपर रखेंगे और ए बी को हम नीचे रखेंगे। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। ई सी की हमारे पास वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और ई ए की हमारे पास मेजरमेंट है 7.5, डी सी हमारे पास है 1.2 सेंटीमीटर और ए भी हमारे पास है x। तो हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। x को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, यहाँ पर आ जाएगा 1.2 और 7.5 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जो है वो फ्रैक्शन के ऊपर है तो वो फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो x का आंसर हमारे पास आ गया है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ पर एक लाइन लगाई हुई है इन्होंने, तो अब इसको हमने देखकर बताना है कि इस ट्रायंगल की हम रेशो निकालेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो ई एफ है वो पैरेलल है सी डी के, ई एफ जो है वो पैरेलल है। पैरेलल का ये लाइन होता है, इसका मतलब होता है कि दो लाइंस आमने सामने हैं, जैसे ई एफ जो है वो सी डी के आमने सामने है, इस तरह से ई एफ इस तरह है और सी डी इस तरह है। तो अब आपने जो है ना इस डायग्राम को यूज़ करके बताना है कि सिमिलर फिगर है या नहीं। तो सिमिलर फिगर के लिए हम पहले ये वाली लाइन लेंगे और फिर ये वाली लाइन लेंगे। देखिए ये वाली जो लाइन है ये सिमिलर लाइन है नीचे वाली डायग्राम में भी और ऊपर वाली डायग्राम में भी। तो इसमें देखें जो स्मॉलर है वो नीचे वाली है और ग्रेटर ऊपर वाली है, तो उसमें ई सी को हम ऊपर लिखेंगे और जो ई बी है उसको हम नीचे लिखेंगे क्योंकि वो ग्रेटर है। यहाँ पर भी इसी तरह से हम एफ डी को ऊपर लिखेंगे और उसके बाद बी एफ को नीचे लिखेंगे। और अब इनको सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास है x और ई बी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, एफ टी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो x को इस साइड पर ही रहने दें और जो है 6 दूसरी साइड पर चला जाएगा। तो x का आंसर हमारे पास है 2.25 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 3 में आपको डायग्राम दी हुई है, तो अब आप देखें आपने एंगल के लिहाज से देखना है। एक ऊपर डायग्राम है एक नीचे, देखिए यहाँ पर भी एक एंगल बना हुआ है, यहाँ पर भी एक एंगल बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये सेम है। इस नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो स्मॉलर है और ऊपर वाला ट्रायंगल जो है वो ग्रेटर है। सबसे पहले हम स्मॉलर की वैल्यू लिखते हैं और स्मॉलर हमारे पास है एफ जी और इस एफ जी को डिवाइड करेंगे सी डी के साथ। उसके बाद देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड ये सेम है। यहाँ पर देखें जो छोटी वाली साइड है वो है ई जी, तो ई जी को आप ऊपर रखेंगे और यहाँ से है ई डी को हम नीचे रखेंगे। अब देखते हैं इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। यहाँ से एफ जी हमारे पास है 2.1 और सी डी हमारे पास है x, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ई जी हमारे पास है 2.5 2.4 और ई डी है 2.5। इनको सॉल्व करते हैं। देखिए x को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, यहाँ पर है 2.1 और x इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों वैल्यूज़ इस साइड पर आ जाएगी। 2.5 ऊपर आ जाएगा और 2.4 नीचे। अब इनको सॉल्व करते हैं। 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और उसको डिवाइड करते हैं 2.4 के साथ, तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ गया 2.187। तो 7 को कैरी देगा तो ये 2.19 हो जाएगा। तो x का आंसर आ गया 2.19 सेंटीमीटर। वो कहती है अ प्लैंक इज प्लेस स्ट्रेट अपस्टेयर दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। यहाँ से आपको लाइन नज़र आ रही है डायग्राम में। देखिए ये एक स्टेयर्स बनाई हुई हैं और स्टेयर्स के वो नीचे कहते हैं कि एक प्लैंक आपने छोड़ा है वो है 20 सेंटीमीटर जो है वो वाइड है चौड़ा है और 16 सेंटीमीटर लंबाई है उसकी। आ रेक्टेंगुलर बॉक्स, अगर आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स उसके नीचे रखते हैं और उसकी क्या मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर एक उसकी दूसरी साइड है, तो आपने फाइंड करनी है यहाँ से x की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप ट्रायंगल की बात करें तो ये हमारे पास बेस होगी और ये उसकी क्या होगी हाइट होगी। तो बेस हमारे पास है ट्रायंगल की 20 सेंटीमीटर
और ट्राइंगल की हाइट हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए अब बॉक्स की लिखते हैं। बॉक्स की हाइट हमारे पास है, बॉक्स हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ बॉक्स की चौड़ाई है x सेंटीमीटर, वो हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर देखें एक ट्राइंगल है और एक जो है वो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। उसकी हाइट और ट्राइंगल की हाइट को आप एक साइड पे रखेंगे और विड्थ ऑफ बॉक्स और विड्थ ऑफ ट्राइंगल वो आप एक साइड पे रखेंगे। तो दोनों की हाइट को हमने एक साइड पे लिखना है। इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। बॉक्स जो थी वो हमारे पास स्मॉलर फिगर है और जो प्लैंक है वो ग्रेटर है। तो जो स्मॉलर फिगर होती है उसको ऊपर रखते हैं, तो हाइट ऑफ बॉक्स को हम ऊपर रखेंगे और हाइट ऑफ प्लैंक को नीचे रखेंगे। और इसी तरह से विड्थ ऑफ बॉक्स को ऊपर रखेंगे और विड्थ ऑफ प्लैंक को नीचे। देखें हाइट ऑफ बॉक्स हमारे पास क्या है 8 और हाइट ऑफ प्लैंक क्या है 16। देखिए बॉक्स की 8 थी और प्लैंक की है 16। इसी तरह से अगर हम विड्थ की बात करें तो बॉक्स की है x और हमारे पास प्लैंक की है 20 सेंटीमीटर। तो 20 को दूसरी साइड पर ले जाएं, वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर पहले से मौजूद है 8/16, यहाँ पर रह जाएगा x। अब इनको कैंसिल करते हैं, 8 1 8, 8 2 16, 2 1 2 एंड 2 10 20। तो हमारे पास x का आंसर आ गया है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। यहाँ पर आपको शेडो दिया हुआ है मैन का और पूल का। यहाँ पर बात हो रही है पूल की और मैन की। देखें अ मैन इज़ हु इज़ हाइट इज़ 1.8, यानी एक मैन है वो कितना, उसकी हाइट है 1.8 मीटर। तो आप यहाँ से लिखेंगे हाइट ऑफ मैन, वो हमारे पास है 1.8 मीटर। और फाइंड द हाइट ऑफ द पूल उन्होंने कहा, और पूल की जो हाइट है वो आपने मालूम करनी है। तो हम इसको लिख देते हैं x। उसके बाद अगर शेडो की बात करें, जो मैन का शेडो है यानी आदमी का साया जो बनता है वो कितने लेंथ की बनता है, 0.76। शेडो ऑफ मैन है 0.76 मीटर। शेडो ऑफ पूल लिखेंगे वो हमारे पास है 3 मीटर का शेडो बनता है पूल का। तो देखिए पोल कहते हैं खंबे को, और आपको पता है पोल की लेंथ जो होती है वो हमेशा बहुत बड़ी होती है मैन की कंपेयर में। फॉर्मूला लिखेंगे, शेडोज़ को एक साइड पर लिखेंगे और हाइट को एक साइड पर। और हमने इस तरह से करना है कि जो मैन है उसकी हाइट कम होगी तो मैन को ऊपर रखेंगे और पोल को नीचे रखेंगे। एक साइड पर हमने दोनों की हाइट को रखा है, हाइट ऑफ मैन एंड हाइट ऑफ पूल। मैन को ऊपर रखा है, पूल को नीचे। इसी तरह से शेडो को लिखेंगे और यहाँ पर हमने रखा है मैन शेडो को ऊपर और पोल शेडो को नीचे। तो अब इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। हाइट ऑफ मैन हमारे पास है 1.8 मीटर और पोल की हाइट जो है वो हमें गिवन नहीं है तो हमने इसको x लिखा है। और हाइट ऑफ मैन शेडो हमारे पास है 0.76 और हाइट ऑफ पोल शेडो है 3 मीटर। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो x को दूसरी साइड पर ले जाएं, यहाँ पर आ जाएगा 1.8 और जो 0.76 से इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई और x दूसरी साइड पे चला जाएगा। 1.8 को मल्टीप्लाई करना है पहले 3 के साथ और ये हमारे पास आंसर आ गया 5.4 और इसको डिवाइड करेंगे हम 0.76 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 7.10 आ गया। तो 5 1 को कैरी देगा हो जाएगा 7.11। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 7.11 और मीटर लिखेंगे क्योंकि सब हाइट्स हमें मीटर में दी हुई थी तो ये भी मीटर में आएगा। उन्होंने कहा है कि आपने यहाँ से x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए यहाँ पर एक स्मॉलर ट्राइंगल है और एक ग्रेटर ट्राइंगल है। तो जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसकी 2 साइड्स गिवन है और एक साइड अननोन है। तो पहले इस स्मॉलर ट्राइंगल से जो हमें एक साइड गिवन नहीं है तो वो मालूम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो जाए। तो देखिए यहाँ से जो हमारे पास ये वाली साइड होगी, ये देखिए आपको नॉन स्ट्रेट नज़र आ रही है, ये दोनों लाइन सीधी हैं और ये नॉन स्ट्रेट है। तो जो नॉन स्ट्रेट लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होता है। पाइथागोरस का थ्योरम लिखते हैं, हाइपोटेनियस एक साइड पे होता है और बेस के स्केयर को प्लस करते हैं परपेंडिकुलर के स्केयर के साथ। तो यहाँ से देखें ये हमारे पास होगा हाइपोटेनियस, तो इसकी जगह लिख दिया हमने 10 का स्केयर और ये हमारे पास बेस होगी वो y का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है 6 का स्केयर। तो 10 का स्केयर लेंगे तो आ जाएगा 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, y स्केयर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। y स्केयर को इस साइड पर रहने दें और 36 इस साइड पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64 y स्केयर। हमें चाहिए y की वैल्यू तो दोनों साइड से स्केयर रूट अप्लाई कर दें, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 64 का स्केयर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई है y की। अब बाकी दो फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के लिए हम रेशो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम पीछे यूज़ करते आए हैं। देखिए अब इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं। अगर इस ट्राइंगल की बात करें, मैं लिख देती हूँ तो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर पहले ट्राइंगल की बात करें इस ऊपर वाले की, तो ये हमारे पास था इसके लिए परपेंडिकुलर और ये हमारे पास था हाइपोटेनियस
और ये वाली साइड में इसको अंदर की तरफ लिख रही हूँ कि पता चले कि ये ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ है, क्योंकि ये वाली साइड नीचे वाले ट्रायंगल के साथ भी है और ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ भी है। तो अगर ऊपर वाले ट्रायंगल की कंसीडर करें तो ये बेस बन रही है। अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ। देखें हमारे पास बेस ये वाली है ऊपर वाले ट्रायंगल में, लेकिन अगर हम नीचे वाले ट्रायंगल की बात करें तो बेस हमारे पास ये वाली बनेगी, ठीक है, एक्स। ये हमारे पास बेस होगी और बेस के साथ जो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही होती है हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर और ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस। अब आपको समझ आ गया होगा, जब आप इस तरह लिखेंगे तो पहले स्मॉलर फिगर की बेस लिखेंगे, उसके नीचे बड़ी फिगर की बेस लिखेंगे। पहले ये वाली बेस और फिर ये वाली बेस। इसकी बेस क्या है, y, और इसकी बेस क्या है, x, ठीक है। आप लिखेंगे y/x। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर की बारी आएगी तो आप लिखेंगे यहाँ से 6 और इसका परपेंडिकुलर क्या है, y, 6/y। हाइपोटेनियस की बारी आएगी तो पहले आप लिखेंगे 10 और उसके नीचे लिखेंगे z, यानी स्मॉलर फिगर की पहले आपने ऊपर रखनी है और ग्रेटर फिगर को नीचे रखना है। सब वैल्यूज़ आपको यहाँ पर मैंने लिख दी है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर लिखते हैं। स्मॉलर फिगर का परपेंडिकुलर था 6 और दूसरी का था हमारे पास y। उसके बाद बेस लिखते हैं। बेस हमारे पास स्मॉलर फिगर की थी y और जो ग्रेटर फिगर है उसकी बेस हमारे पास थी x। और हाइपोटेनियस की बात करें, स्मॉलर फिगर का हाइपोटेनियस था 10 और ग्रेटर फिगर का था z। अब इस तरह से हमें वैल्यूज़ पता चल गई हैं। अब देखें y की वैल्यू हमने अभी पीछे फाइंड की, वो हमारे पास आंसर आया था 8, तो यहाँ पर y की जगह हम लिख देते हैं 8, 10/z, ठीक है। अब देखिए 6/8, यहाँ पर हमें दोनों वैल्यूज़ फाइंड है, यहाँ पर एक हमने मालूम करनी है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 6/8 को सॉल्व करते हैं 8/x के साथ। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x दूसरी साइड पर चला जाएगा और यहाँ पर है 8। 6/8 इस साइड पर आ जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे। तो अब यहाँ से देखें 8 8 जा हो जाएगा 64 और नीचे आ जाएगा 6। तो इनको कैंसिल करते हैं। 2 से होगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आंसर आ गया 32/3। इस मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं किस तरह से, 32 को अंदर रखते हैं बड़ी वैल्यू को और 3 को बाहर। और अब देखें 3 की अगर हम देखें 3 10 जा हो जाता है 30, तो यहाँ से रह जाएगा 2। अब मिक्स फ्रैक्शन का आंसर को लिखते किस तरह से, जो हमारे पास आंसर आया होता है 10, वो आपने क्या करना है, आंसर को साइड पर लिखना है, ठीक है। और जो रिमाइंडर होता है यानी 2 जो हमारे पास बचा है उसको ऊपर लिखना है और ये जो साइड वाला होता है इसको यहाँ पर नीचे लिखना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है x की वैल्यू का। अब इस तरह से 6/8 को हम सॉल्व करते हैं 10/z के साथ। अब उसको किस तरह से करना है, बिल्कुल इसी तरह से z दूसरी साइड पर चला जाएगा और 8 इस साइड पर आकर ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे। तो इनको कैंसिल करते हैं। देखें 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। तो 10 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 4 जा हो जाएगा 40/3। तो अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर है 40/3, 40 को अंदर रखें 3 को बाहर, 3 1 जा हो जाएगा 3, 1 और 0, 3 3 जा हो जाएगा 9, यहाँ पर रह जाएगा 1। तो इसे देखिए हम इस तरह से लिखते हैं, जो हमारे पास आंसर होता है 13 उसको हम साइड पे लिखते हैं, जो रिमाइंडर है 1 उसको ऊपर लिखते हैं और ये जो डिवाइज़र होता है जिससे हमने डिवाइड किया 3 वो नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया जी का। तो ये x का आंसर है, ये जी का आंसर है और y का आंसर अभी हमने फाइंड किया 8। तो इस तरह से x y z तीनों फाइंड हो गए। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 की डायग्राम हमें नहीं दी हुई तो इसकी हमने खुद बनानी है इसको यूज़ करके। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो अब उन्होंने कहा अपनी 2 लाइंस बनानी है ए बी और सी डी, वो इस तरह से कि वो आपस में पैरेलल हों यानी आमने सामने हो, और इस तरह से बनानी है कि ए बी जो है वो बड़ी हो लाइन और जो सी डी है वो क्या हो, छोटी। पर उन्होंने कहा ए बी लाइन आपने बड़ी बनानी है और पैरेलल हो, आमने सामने हो। तो मैंने इस तरह से एक ए बी लाइन बना ली। अब सी डी हमें उससे थोड़ी छोटी चाहिए तो इस तरह से हमने बना ली सी डी लाइन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ड्रा डायगोनल ए सी। अब पहले इनके नाम लिख देते हैं जो 2 लाइंस हमने बनाई हैं। एक लाइन थी ए बी और दूसरी लाइन हमने क्या बनाई है, सी डी। अब वो कह रहे हैं कि आप एक डायगोनल बनाएं ए सी, यानी ए सी कैसे बनेगा, ए और सी को जब मिलाएंगे तो ए सी बनेगा ना, तो ए को सी से मिला देते हैं। और दूसरा उन्होंने क्या कहा है, बी डी बनाए, तो बी डी बी और डी को मिलाने से बनेगा, तो ये हमने मिला दिया। उसके बाद वो कहते हैं इंटरसेक्टिंग एट ई। आपने इस तरह से 2 लाइंस बनानी है कि वो ये दोनों जो लाइंस हैं ये पॉइंट ई पर मिले। अब ये किस तरह से मिल सकती हैं, यहाँ से आपने जब डायगोनल ड्रॉ करते हैं, डायगोनल का मतलब होता है किसी भी फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर मैं यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करूँ इस लाइन तक, ठीक है, तो ये फिगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। और यहाँ से भी हमने डायगोनल ड्रॉ करना है इस तरह से,
तो यहाँ से देखिए ये दोनों जो है ये एक पॉइंट ई पर मिल रहे हैं। इस तरह से उन्होंने कहा था कि आपने इनको मिलाना है। और फिर हमारे पास वो कहते हैं दो ट्रायंगल बन जाएंगी, एक होगी ए बी ई, देख ए बी ई, तो ये एक ट्रायंगल बन गई है। और दूसरी ट्रायंगल है सी डी ई, सी डी ई, एक ऊपर ट्रायंगल बन गई है और एक नीचे। तो उन्होंने कहा है हमें मेजरमेंट्स बताएंगे। ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, सी डी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और ए से लेकर ई तक जो है वो है 3 सेंटीमीटर। और आपने सी ई फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू हम इसको लिख देते हैं एक्स। तो अब देखिए यहाँ पर 4 साइड्स की वैल्यू हमें पता है। ये देखिए ये ऊपर वाली स्मॉलर फिगर और नीचे वाली ग्रेटर है, तो स्मॉलर को ऊपर रखते हैं और ग्रेटर को नीचे। तो छोटी वैल्यू है सी डी और यहाँ पर बड़ी है ए बी। तो यहाँ पर हम सी डी को ऊपर रखेंगे और ए बी को नीचे रखेंगे। और अगर अब इन दोनों की बात करें, यहाँ पर x छोटा है और ये वाली वैल्यू की लाइन क्या है, बड़ी है। तो पहले हम सी ई को ऊपर रखेंगे, स्मॉलर फिगर को, और ए ई को नीचे रखेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं हम। सी डी की हमारे पास वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और ए बी की है 8 सेंटीमीटर। सी ई हमारे पास है x जो हमने मालूम करना है, और ए ई हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 3 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर पहले से 4/8 मौजूद है और यहाँ पर रह जाएगा x। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और फिर डिवाइड करते हैं 8 से। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आंसर आ गया। इसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो ये आंसर आ गया 1.5। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 1.5 सेंटीमीटर, यानी सी ई की हमारे पास लेंथ क्या आ गई है, 1.5 सेंटीमीटर, और यही हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डायग्राम नहीं दी हुई और यहाँ पर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वो कहते हैं अ रेक्टेंगुलर डोडेकागोन हैज़ इट्स साइड्स लेंथ डिक्रीज बाय फैक्टर। हमने इसकी रेगुलर डोडेकागोन की साइड्स को लेंथ को 1/√2 से डिक्रीज़ किया या कम किया है। वो कहते हैं इसका पेरीमीटर जो है वो 72 मीटर है। डोडेकागोन ऐसी डायग्राम को कहते हैं जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 12 साइड्स होती हैं। तो इसका टोटल पेरीमीटर हमारे पास क्या है, पेरीमीटर हमारे पास है 72 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर कहते हैं तमाम साइड्स की लेंथ हो। जैसे अगर इसकी 12 साइड्स हैं तो ये 72 सेंटीमीटर इसकी 12 साइड्स की लेंथ होगी। ठीक है, अब सबसे पहले उन्होंने कहा व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ द स्केल। आपने एक साइड की लेंथ मालूम करनी है। तो एक साइड की टोटल ये पेरीमीटर जो है वो 12 साइड्स की लेंथ है और आपको एक साइड की लेंथ चाहिए, तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दें तो ये एक साइड की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि इसकी टोटल साइड्स 12 होती हैं। तो इसको 12 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इन्होंने जो दूसरी बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि जो है उसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज़ हुई है 1/√2 से। तो अब हमने लेंथ तो निकाल लिया, लेकिन हम उसको डिक्रीज़ करेंगे या उसको सॉल्व करेंगे 1/√2 के साथ। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा आंसर आया है 6 सेंटीमीटर को 1/√2 के साथ सॉल्व करेंगे। और सॉल्व इस तरह से करेंगे कि आपने यहाँ से एक रूल पढ़ा था कि जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की कोई वैल्यू आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप ऊपर भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी वैल्यू से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से 6 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए √2 है और √2 है, तो स्क्वायर रूट हम एक बार लिखेंगे और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 टाइम्स है, तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हमने दोनों को लिख दिया है। यहाँ से आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय √2। यहाँ पर 2 टाइम्स है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय √2 ओवर, क्योंकि कैंसिल हो गए यहाँ पे जस्ट 2 रह जाएगा। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 3 √2। और डिनोमिनेटर में 1 होता है वो हम नहीं लिखते, तो यहाँ से आ गया 3 √2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 1 साइड की लेंथ आ गई है डोडेकागोन की, जब हमने उसको डिक्रीज़ किया है। ठीक, तो इस तरह से एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।